यूपी की राजनीति में बाहुबलियों का तड़का न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन यूपी में बाहुबली नेताओं का दबदबा अभी तक नहीं दिखा था। लेकिन जैसे ही 5वें चरण में चुनाव पहुंचा, बाहुबली नेताओं के यहां बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता चक्कर लगाने लगे हैं। पिछले दिनों ऐसी ही कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं। जी हां, बीजेपी ने पहले धनंजय सिंह को मैनेज किया और अब राजा भैया पर डोरे डालने लगी है। तो वहीं मुख्तार अंसारी परिवार, बृजभूषण शरण सिंह और अभय सिंह समेत नेताओं की पूछ बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मोदी शाह क्यों झुके हैं इन बाहुबली नेताओं के सामने। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह ने किया बीजेपी के साथ जाने का ऐलान। जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए धनंजय सिंह सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन चुनाव के ऐलान के महज कुछ दिन पहले अपहरण और रंगदारी के एक मामले में अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई, जिसकी वजह से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गया। फिर उनकी पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने टिकट दिया और वो जौनपुर से चुनावी मैदान में थी। इस दौरान चर्चा है कि धनंजय सिंह ने बीजेपी से डील कर बेल पर बाहर आ गए हैं और अब उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। धनंजय सिंह के इस ऐलान के बाद बीजेपी सिर्फ जौनपुर में ही नहीं, पूर्वांचल के सभी जिलों में फायदा होता दिख रहा है, खास वहां जहां पर ठाकुर वोट बड़ी संख्या में है। बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से कृपा शंकर को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। इस सीट पर चुनाव 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है और पूर्वांचल में 7वें चरण में मतदान होना है। राजा भैया के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी? राजा भैया की पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया का दबदबा है। यहां से राजा भैया जिस भी प्रत्याशी को समर्थन करते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का। इन दोनों जिलों में जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों को राजा भैया का समर्थन चाहिए होता है। उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई है। राजा भैया को बीजेपी ने अपने साथ लाने के लिए पहले अमित शाह ने उनसे मुलाकात की, फिर संजीव बलियान उनके घर पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। राजा भैया ने कहा कि मेरे समर्थक जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, मैं किसी का समर्थन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी के साथ गठबंधन में नहीं हूं। यदि कोई जीतता है और बाद में वो काम नहीं करता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में जनता को परेशानी होगी। प्रतापगढ़ सीट पर 2019 में कैसा था जनादेश? 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी के संगम लाल गुप्ता ने जीत हासिल की थी। उन्हें 4,36,291 वोट मिले थे, जबकि बसपा उम्मीदवार अशोक त्रिपाठी ने 3,18,539 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। कौशाम्बी सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट से बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 3,83,091 वोट मिले थे, जबकि सपा उम्मीदवार इंद्रजीत सरोज 3,44,287 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। राजा भैया धनंजय सिंह के पीछे पड़ने की क्या है वजह? राजा भैया और धनंजय सिंह ठाकुर समाज से आते हैं। चुनाव के पहले चरण में बीजेपी से ठाकुर समाज नाराज हो गया था, जिसका असर पहले और दूसरे चरण में देखने को मिला था। अब जब पूर्वांचल में वोटिंग होनी है तो बीजेपी एक बार फिर ठाकुर समाज को साधने में लगी हुई है, जीती हुई सीटों को बचाने की कोशिश में है। तो वहीं पूर्वांचल में ठाकुर समाज के बड़े चेहरे रहे बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है। इससे बृजभूषण खुश नहीं है। उन्होंने खुले मन से सीएम योगी का विरोध किया है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि बचे तीनों चरण में ठाकुर उनसे छिटक जाते हैं तो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। मुख्तार अंसारी का परिवार चुनावी मैदान में। पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया रहा मुख्तार अंसारी के भाई भी गाजीपुर से सपा की टिकट पर चुनावी मैदान में है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद चर्चा है कि अफजाल अंसारी आसानी से इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी यहां पर समीकरण साधने के लिए ब्रिजेश सिंह और अभय सिंह जैसे बाहुबली नेताओं को आगे कर रही है, क्योंकि यहां पर ठाकुर मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो ये थी यूपी में बाहुबली नेता और बीजेपी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।